हेलो गाइज, एक बार फिर मैं मिथिलेश अपने एसएटी परिवार में आप लोगों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। आज हम लेकर आ चुके हैं लेक्चर 2 इलेक्ट्रिशियन थ्योरी का, जिसमें हम आप लोगों को बताएंगे जो बचा हुआ पार्ट हमारा है। आगे बढ़ेंगे उसके साथ। जैसे हमने कल बताया आप लोगों को सुरक्षा संकेत में हमने आप लोगों को बताया कि सुरक्षा संकेत क्या होता है। यहाँ तक आप लोगों को बता चुके हैं सुरक्षा संकेत में हमने पहले आप लोगों को बता दिया है। सुरक्षा संकेत में जो होता है, पहले बताया है कि निषेधात्मक होता है। सुरक्षा संकेत में निषेधात्मक, उसके बाद हमने आप लोगों को बता चुका है सूचनात्मक होता है। फिर उसके बाद होता है अनिवार्य होता है। फिर उसके बाद होता है नेक्स्ट चेतावनी। निषेधात्मक संकेत हो गया, सूचनात्मक संकेत हो गया, अनिवार्य संकेत हो गया, उसके बाद होता है क्या, चेतावनी संकेत हो गया। इतने संकेत होते हैं। इलेक्ट्रिशियन में सबसे मोस्ट होता है। सबसे पहली बात आता है क्या, सुरक्षा संकेत में निषेधात्मक संकेत, सूचनात्मक संकेत, अनिवार्य संकेत और चेतावनी संकेत। तो हमने आप लोगों को बता दिया है कि निषेधात्मक संकेत क्या होता है। निषेधात्मक किसी गलत काम को करने से रोकने से बताता है। फिर उसके बाद होता है सूचनात्मक सूचना देता है कि आगे हमारा क्या है क्या नहीं है। अनिवार्य चेतावनी हमको बताता है कि काम करने से पहले और काम करने के बाद क्या क्या करते हैं, क्या क्या अनिवार्य होना चाहिए। और फिर चेतावनी मतलब बताता है कि यहाँ जाने पर क्या होगा क्या नहीं होगा। तो हमने आप लोगों को कल बता चुके हैं कि निषेधात्मक में क्या होता है। इसका जो होता है निषेधात्मक में आप लोगों को पता होना चाहिए कि निषेधात्मक में सबसे मोस्ट बात ये होती है, निषेधात्मक में जो ये गोलाकार होता है, ये जो गोला बना होता है ये लाल रंग का होता है। पट्टी भी बनी रहती है, ये भी लाल रंग की होती है। जो इस पे वस्तु बना रहता है जैसे सिगरेट वगैरह आप लोगों को, ये होता है काले रंग की होती है, काला होता है। इसका जो बैकग्राउंड होता है वह सफेद होता है। ये आप लोगों को पता होना चाहिए। किसमें, निषेधात्मक में क्या हो गया, निषेधात्मक में जो बैकग्राउंड बना होता है वो सफेद रंग का होता है। जो पट्टी बनी रहती है वो लाल रंग की होती है। जो क्रॉस पट्टी होता है वो भी लाल रंग का होता है। और जो ये वस्तु बना होता है वो काले रंग का होता है। उसके बाद होता है सूचनात्मक का जो आकार होता है, कल आप लोगों को बताया हमने, सूचनात्मक का आकार जो होता है वर्गाकार होता है। सूचनात्मक का आकार वर्गाकार होता है, कल आप लोगों को बताया वर्गाकार आकार होता है इसका। पृष्ठभूमि जो होती है, इसकी पृष्ठभूमि जो होती है वह हरे रंग की होती है। पृष्ठभूमि हरे रंग की होती है। जो इस पे वस्तु बना रहता है वह सफेद रंग का बना होता है। जो इसमें वस्तु बनी रहती है वह सफेद रंग का बना होता है। आकार वर्गाकार, पृष्ठभूमि हरा और वस्तु किसकी, सफेद की बनी होती है। अब उसके बाद आता है अनिवार्य चेतावनी। अनिवार्य चेतावनी सबसे मोस्ट चेतावनी हमेशा पूछा जाता है। अनिवार्य चेतावनी में होता क्या है कि अनिवार्य चेतावनी में कार्य करने से पहले, कार्य करने से बाद हमको जो सबसे स्पष्ट बात होती है उसको बताया जाता है अनिवार्य चेतावनी। ये होता है गोलाकार होता है, बहुत मोस्ट, कई बार पूछा जाता है कि मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये बहुत मोस्ट होता है, हर बार पूछा जाता है। अनिवार्य चेतावनी का आकार कैसा होता है, गोलाकार होता है। गोलाकार पृष्ठभूमि जो होती है इसकी, पृष्ठभूमि जो होती है इसकी नीले रंग की पृष्ठभूमि होती है। पृष्ठभूमि नीले रंग की होती है। और जो इसको ऊपर जो वस्तु बना होता है वह सफेद रंग का बना होता है। पृष्ठभूमि क्या होती है, जो छाया बना रहता है वह सफेद रंग की बनी। सबसे मोस्ट गोलाकार होता है, पृष्ठभूमि नीला होता है, वस्तु कैसा बना रहता है, सफेद रंग का बना होता है। तो अनिवार्य चेतावनी में याद रहे, हमेशा आप लोगों को याद होना चाहिए, नोट बनाते चल रहे आप लोग। इलेक्ट्रिशियन में सबसे मोस्ट ये पोर्शन होता है आप लोगों का, क्या होता है, निषेधात्मक संकेत हो गया। निषेधात्मक संकेत में मना करते हैं सभी लोगों को
सूचनात्मक संकेत, आकार इसका वर्गाकार होता है, वर्गाकार आकार होता है। जो बैकग्राउंड होता है वो हरा होता है, बार बार पूछा जाता है बैकग्राउंड क्या होता है, हरा होता है। और उसके बाद जो ये वस्तु बनी रहती है वह सफेद रंग की बनी रहती है। अनिवार्य चेतावनी, अनिवार्य चेतावनी में क्या होता है, अनिवार्य चेतावनी काम करने से पहले और काम करने के बाद, काम करने से पहले और काम करने के बाद ये अनिवार्य बताता है कि क्या करना है। तो ये होता है गोलाकार, पृष्ठभूमि नीला रंग, सफेद, सफेद की वस्तु बनी होती है, याद रहे सफेद की वस्तु बनी होती है। उसके बाद होता है चेतावनी, चेतावनी का जो आकार होता है वो त्रिभुजाकार होता है, त्रिभुजाकार होता है। चेतावनी का आकार त्रिभुजाकार होता है। पृष्ठभूमि पीला होता है, पृष्ठभूमि जो बनी होती है, पृष्ठभूमि पीला होता है, पीला होता है, पृष्ठभूमि पीला होता है। और जो वस्तु बना रहता है वह बना रहता है हमारा काले रंग का, वस्तु काले रंग का बनता है। वस्तु जो बना रहता है वो हमारा काले रंग की बनी होती है। ये आपको पता होना चाहिए। क्या पता होना चाहिए? इतनी बात आपको। निषेधात्मक, निषेधात्मक सब, निषेधात्मक हो गया, सूचनात्मक हो गया, सूचनात्मक के बाद अनिवार्य हो गया, अनिवार्य के बाद चेतावनी हो गया। तो चेतावनी त्रिभुजाकार, पृष्ठभूमि पीला और वस्तु कैसा बना रहता है, काला बना रहता है। ये आपको पता होना चाहिए। तो ये मोस्ट है, हमेशा पूछा जाता है, चाहे TG2 हो, चाहे यूपीपीसीएल TG2 हो, चाहे यूपीआरबिंदल TG2 हो, या इलेक्ट्रिशियन थ्योरी का जो अगर आप पेपर दे रहे हैं फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड सेमेस्टर या थर्ड सेमेस्टर, अगर आप पेपर भी देने जा रहे हैं तो इसको पूछा जाता है कि ये चेतावनी क्या होते हैं, सुरक्षा संकेत क्या होते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। सुरक्षा संकेत हमारे 4 होते हैं। 4 कौन कौन होते हैं सुरक्षा संकेत में? सबसे पहले निषेधात्मक, दूसरा क्या होता है अनिवार्य, चौथा, तीसरा क्या होता है, तीसरा होता है सूचनात्मक, चौथा चेतावनी संकेत। तो निषेधात्मक संकेत, सूचनात्मक संकेत, अनिवार्य संकेत, चेतावनी संकेत। संकेत के बाद आता है उपचार। नोट करना, इसको शॉर्ट स्क्रीन लेना है, ले लीजिए, नोट बनाते रहिएगा आप लोग। क्या क्या सुरक्षा संकेत में, सुरक्षा संकेत में इतना होता है। चलिए, आशा है कि शॉर्ट स्क्रीन ले चुके होंगे। आगे बताते हैं आप लोगों को। आगे आप लोगों को बताते हैं क्या होता है। आइए, फिर उसके बाद होता है प्राथमिक उपचार। प्राथमिक उपचार क्या होता है? थोड़ा बहुत प्राथमिक उपचार के बारे में आप लोगों को बताना चाहिए, पता होना भी चाहिए क्या होता है प्राथमिक उपचार। चलिए, प्राथमिक उपचार, चेतावनी के बाद होता है प्राथमिक उपचार। प्राथमिक उपचार, प्राथमिक उपचार जिसको आप लोग बोलते हैं फर्स्ट एड। फर्स्ट एड होता है, फर्स्ट एड, AID होता है, फर्स्ट एड होता है, फर्स्ट एड होता है। अब फर्स्ट एड में क्या करते हैं? कार्य करते समय किसी वर्कर को चोट लग जाए, कार्य करते समय किसी वर्कर को चोट लग जाए तो हॉस्पिटल दूर हो, अगर हॉस्पिटल दूर हो तो उसको ले जाने से पहले जो हम उसके उपचार करते हैं वही हमारा होता है फर्स्ट एड। फर्स्ट एड में जो प्राथमिक उपचार होता है, पट्टी लगाना, किसी प्रकार का मतलब उसको मरने से बचा लेना, जो पहला उपचार होता है वही होता है फर्स्ट एड। फर्स्ट एड में क्या क्या होता है? झटका लग गया, जल गया, ये सब आते हैं। झटका लगने के बाद बेहोश हो गया, झटका लगने के बाद किसी हाथ में जलन हो गई, जल गया, ये सब के बाद उपरांत जो हम ऐड करते हैं, जो हम उपचार करते हैं, उसी को बोलते हैं फर्स्ट एड। फर्स्ट एड में सबसे पहले, फिर उसके बाद प्राथमिक उपचार में हमारा विधि आता है। किसी किसी क्या विधि होता है फर्स्ट एड में? हमारा एक विधि होता है, नंबर 1 विधि होता है सैफर विधि। बार बार पूछा जाता है सैफर विधि, बहुत मुश्त है। पूछता है कि सैफर विधि में क्या होता है, तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि सैफर विधि में पीड़ित व्यक्ति को सैफर विधि में पीड़ित व्यक्ति को पेट के बल लिटाया जाता है। ये आपको याद होना चाहिए। सैफर विधि में क्या होता है? सैफर विधि में 2 प्रकार से क्वेश्चन पूछता है कि सैफर विधि में हमारा होता है
कि अगर सैफर विधि में क्या करें, सैफर विधि को आजमा रहे हैं तो सैफर विधि में जिस मरीज को झटका लगा रहता है बिजली का, तो उस मरीज को पीठ पे चोट लगी होगी, पीठ पे चोट लगी होगी और हम उसको पेट के बल सुताते हैं। पेट के बल सुताने के बाद उस पेट के बल सुता देते हैं। तो पूछता यही है कि सैफर विधि में पीड़ित व्यक्ति को कोई किसके बल सुता दे, तो आपको पता होना चाहिए कि सैफर विधि में पीड़ित व्यक्ति को पेट के बल सुताते हैं। फिर उसके बाद दूसरा जो होता है हमारा सिल्वेस्टर विधि। सिल्वेस्टर विधि, सिल्वेस्टर विधि में क्या होता है, फर्स्ट एड में ये सब आते हैं, आप लोगों को पता होना चाहिए, दोनों विधि है। सिल्वेस्टर विधि, सिल्वेस्टर विधि में क्या होता है, सिल्वेस्टर विधि में पीड़ित व्यक्ति को, लिख सकते हैं आप लोग, लिखते रहिए, पीड़ित व्यक्ति को सिल्वेस्टर विधि, ये भी मोस्ट है, ये भी मोस्ट है, TG2 के लिए। सिल्वेस्टर विधि में पीड़ित व्यक्ति को पीठ के बल लिटाते हैं। लिटाते हैं। सिल्वेस्टर विधि में पीड़ित व्यक्ति को पीठ के बल लेटाते हैं। फिर उसके बाद होता है एक विधि, फिर उसके बाद एक विधि और होता है, क्या होता है वो, तीसरा हमारा होता है, सिल्वेस्टर विधि हो गया, सैफर विधि, तीसरा विधि होता है मुंह से मुंह में सांस देना। मुंह से मुंह में श्वास होता है, मुंह से मुंह में श्वास विधि, ये विधि होता है, मुंह से मुंह में श्वास विधि। इस विधि में क्या करते हैं, हम किसी पीड़ित व्यक्ति को, किसी भी पीड़ित जिसको चोट लगी रहती है, तो उसको हम क्या करते हैं, पीठ के बल लिटा देते हैं, उसके मुंह पे कपड़ा डाल के, एक सूती कपड़ा डाल के और मुंह से मुंह में श्वास देते हैं, तो उसकी श्वास चलने लगती है। तो ये तीनों हमारी विधि होती हैं। सबसे ज्यादा पूछी जाने वाली विधि है सैफर विधि। फिर उसके बाद दूसरे नंबर पे सिल्वेस्टर विधि। सैफर विधि में पीड़ित व्यक्ति को पेट के बल लिटाया जाता है और सिल्वेस्टर विधि में पीड़ित व्यक्ति को पीठ के बल लिटाया जाता है। और उसके बाद अगर सांस रुक गई हो, सांस रुकने के बाद हम क्या करते हैं, उस पीड़ित व्यक्ति के मुंह पे सूती कपड़ा रखकर मुंह से मुंह में सांस देते हैं। तो इतना काम करते हैं। चलिए आगे बताते हैं। उपचार के बाद आता है हमारा उपचार के बाद हमारा आता है आग। हेडिंग डाल दीजिए आप लोग, आग। उसके बाद आता है आग, जिसको हम बोलते हैं फायर। बहुत मोस्ट है, ITI के लिए बहुत मोस्ट है। बार बार पूछा जाता है कि आग का होता है, फायर का होता है। अब फायर में क्या होता है आप लोगों को पता होना चाहिए, फायर किसे कहते हैं। तो इसको लिख दीजिए, किसी भी वस्तु को जलाने पर, किसी भी वस्तु को जलाने पर जो ऊष्मा प्राप्त होती है, ऊष्मा प्राप्त होती है, उसे आग कहते हैं। आग कहते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। फायर क्या है, किसी भी वस्तु को जलाते हैं तो जलाने पर जो हमको ऊष्मा मिलती है उसे हम क्या बोलते हैं, आग कहते हैं। आग के कई प्रकार होते हैं। अब जब आग हो गया तो आग के प्रकार होते हैं। आपको पता होना चाहिए कि आग के टाइप्स कितने होते हैं। तो देखिए आग के प्रकार, टाइप्स ऑफ फायर, आग के प्रकार। आपको पता होना चाहिए कि आग के प्रकार क्या होता है। आग किसी वस्तु को जलाने पर जो हमको ऊष्मा मिलती है उसको आग कहते हैं। आग हमारे कई प्रकार के होते हैं। नंबर एक ए टाइप ऑफ, क्लास ए वर्ग, जिसको अंग्रेजी में बोल सकते हैं ए क्लास। दूसरा बी वर्ग, तीसरा सी वर्ग, चौथा डी वर्ग। इतने वर्ग होते हैं, इतने प्रकार की क्लास आग होते हैं, A B C D।
अब आपको पता होना चाहिए कि ए वर्ग क्लास हो, ए वर्ग फायर हो गया, बी वर्ग हो गया, सी वर्ग हो गया, डी वर्ग हो गया। तो चार के अगर आगे के प्रकार कोई पूछेगा तो आप लोग तुरंत बोलिएगा कि आगे के 4 प्रकार होते हैं। नंबर 1 ए वर्ग, नंबर 2 बी, नंबर 3 सी, नंबर 4 डी वर्ग। आपको पता होना चाहिए। अब यहां देखिए ए वर्ग में लगी आग। ए वर्ग में जो आग आती है, ए वर्ग की ये जो आग होती है, इसमें होता है लकड़ी, कपड़ा, लकड़ी हो गया, कपड़ा हो गया, जूट हो गया इत्यादि में। एक ए वर्ग में लगी आग, ए वर्ग की जो आग होती है इसमें लकड़ी, कपड़ा, जूट इत्यादि में होता है। उसके बाद होता है बी वर्ग। बी वर्ग में जो आग होती है लिक्विड में लगी आग होती है, यानी द्रव में लगी आग होती है, द्रव में लगी आग या द्रव से लगी आग, कुछ भी लिख सकते हैं, द्रव से लगी आग। चलिए, द्रव से लगी आग होती है, ये बी वर्ग आग होता है। इसमें क्या होता है पेट्रोल, डीजल, मिट्टी का तेल, आप लोगों को पता होना चाहिए, मिट्टी का तेल इत्यादि हो गया, ये बी वर्ग की लगी आग होती है, मिट्टी का तेल। उसके बाद होता है सी वर्ग। सी वर्ग की आग में क्या होता है आप लोगों को पता होना चाहिए। सी वर्ग की आग में क्या होता है, सी वर्ग में होता है, सी वर्ग में आइए गैस से लगी आग, गैस से लगी आग, गैस से लगी आग होती है। सी वर्ग में क्या होता है गैस से लगी आग, जैसे एलपीजी, सीएनजी या सीएनसी होता है, सीएनसी, इसमें लगी आग होता है। फिर उसके बाद डी वर्ग होता है। तो डी वर्ग में क्या होता है विद्युत से लगी आग होती है, विद्युत से लगी आग होती है, विद्युत से लगी आग। तो आग के इतने प्रकार होते हैं। आपको एक संक्षिप्त में सोच लीजिए कि आग, अगर कोई पूछेगा आज से आग, नोट बनाते जाइएगा। आप लोग प्रॉपरली नोट बनाते जाएंगे तो आप लोगों के लिए लाभदायक होगा। अगर नोट नहीं बनाएंगे तो भाई ये आप लोगों के लिए नुकसान होगा। तो आप लिखते रहिए, नोट बनाते रहिए। आप लोगों का ये नोट जो होगा सभी के लिए लाभदायक होगा। ये आईटीआई करने वाले बच्चों और टीजी2 यूपीपीसीएल सभी के लिए लाभदायक होगा। इसलिए आप लोग इसको नोट बनाते जाइएगा, लिखते जाइएगा। ये मुष्ट होता है आग, हमेशा पूछता है भाई आग। आग में क्या होता है किसी वस्तु को जलाने पर जो ऊष्मा मिलती है उसे हम आग कहते हैं। आग के प्रकार कई बार पूछ चुका है। आग के प्रकार, आग के 4 प्रकार होते हैं, ए वर्ग, बी वर्ग, सी वर्ग, डी वर्ग। ए वर्ग, बी वर्ग, सी वर्ग, डी वर्ग। ए वर्ग के आग में क्या आता है, ए वर्ग में जो लकड़ी, कपड़ा, जूट इत्यादि में आग आते हैं, लकड़ी, कपड़ा, जूट इत्यादि में आग आते हैं। बी वर्ग जो होता है द्रव में लगी आग होता है, जैसे पेट्रोल, डीजल, मिट्टी का तेल हो गया, द्रव में लगी आग। सी वर्ग जो होता है, सी वर्ग में क्या होता है गैस से लगी आग होती है, जैसे एलपीजी और सीएनजी हो गया। डी में क्या होता है डी वर्ग में क्या होता है, डी वर्ग में हमको पता चलता है कि विद्युत से लगी आग होता है, ये विद्युत से लगी आग होता है। तो डी वर्ग में विद्युत से लगी आग होता है। जब आग हो गए तो अब आप लोग को पता होना चाहिए कि जब हमारे पास आग होते हैं, आप लोग समझते रहिएगा, जब आग हमको पता हो गया तो किसी वस्तु में जब आग लगती है, किसी वस्तु को आग, जब आग लग जाता है तो आग को बुझाना जाता है। आग को जब बुझाया जाता है तो आग को बुझाने के लिए भी वस्तु होते हैं, तो उस वस्तु को क्या कहते हैं। तो आप लोगों को पता होना चाहिए। जब हम आग पता हो गया कि आग हमारे क्या है, कई प्रकार के होते हैं, आप लोगों को एकदम बता देते हैं क्या होते हैं आग के कई प्रकार होते हैं। चलिए, आग किसी वस्तु को जलाने पर जो ऊष्मा मिलता है उसे क्या कहते हैं आग कहते हैं। आग के प्रकार, आग के 4 प्रकार होते हैं। आग के कितने प्रकार, 4 प्रकार होते हैं, ए वर्ग, बी वर्ग, सी वर्ग, डी वर्ग। ए वर्ग में लकड़ी, कपड़ा, जूट में लगी, ए वर्ग का क्या होता है लकड़ी, कपड़ा, जूट में लगी आग होती है। फिर उसके बाद बी वर्ग यानी द्रव में लगी, लिक्विड में लगी आग। लिक्विड में लगी आग का मतलब क्या, पेट्रोल, डीजल, मिट्टी का तेल में लगी आग। सी में क्या होता है, सी जो होता है वह गैस में लगी आग होता है, जैसे सीएनजी हो गया, एलपीजी में हो गया। डी वर्ग क्या हो गया, जब डी वर्ग की बात आती है तो डी वर्ग में क्या होता है विद्युत से लगी आग होती है। ये हमारे आग हो गए। साथ स्क्रीन ले लीजिए, आगे बताते हैं आप लोगों को। चलिए,
शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिए, इसका शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिए। चलिए आगे बताते हैं आप लोगों को। अब आगे उसके आग के बाद आता है अग्निशमक, यानी आग को बुझाने वाला यंत्र। आग को बुझाने वाला यंत्र अग्निशमक होता है। चलिए अब बात आती है आग को बुझाने वाला यंत्र अग्निशमक। चलिए हेडिंग डाल लीजिए, अग्निशमक। अग्निशमक इसको बोलते हैं फायर इंस्टिट्यूशन। फायर इंस्टिट्यूशन ये आपको पता होना चाहिए। इसको बोलते हैं फायर इंस्टिट्यूशन। अग्निशमक, अग्निशमक हो गया, फायर इंस्टिट्यूशन। अब आपको पता होना चाहिए भाई, आग पता हो गया। आग के बाद क्या होता है? आग को बुझाने का भी यंत्र होता है। आग बुझाने का यंत्र क्या करते हैं? फायर इंस्टिट्यूशन करते हैं। फायर इंस्टिट्यूशन क्या होता है? आइए फायर इंस्टिट्यूशन। फायर इंस्टिट्यूशन सबसे पहली बात है जल टाइप, नंबर 1 जल टाइप, नंबर 2 फोम टाइप, नंबर 3 जल टाइप, फोम टाइप, शुष्क पाउडर टाइप, फिर उसके बाद चौथा होता है CO2 टाइप, ये हो गया। फिर उसके बाद होता है CTC टाइप, सॉरी भाई, जेल टाइप, फोम टाइप, शुष्क पाउडर टाइप, CO2 टाइप, CTC टाइप। आपको पता होना चाहिए CTC टाइप, जेल टाइप, फोम टाइप, शुष्क पाउडर टाइप क्या होता है। अब क्या है, अगर जिसमें जल भरा हो, जिस फायर इंस्टिट्यूशन में जल भरा रहता है वो जल टाइप होता है। जिस फायर इंस्टिट्यूशन में जल और झाग उत्पन्न करने वाले मटेरियल भरे होते हैं, झाग यानी फोम उत्पन्न करने वाले मटेरियल भरे होते हैं, उसको बोलते हैं फोम टाइप। उसके बाद होता है शुष्क पाउडर टाइप, फिर उसके बाद होता है CO2 टाइप। CO2 ऐसे मटेरियल होते हैं कि CO2 टाइप फायर इंस्टिट्यूशन को हम पहले उल्टा पटकते हैं, उल्टा पटकने के बाद वो रिएक्शन करता है, रिएक्शन करने के बाद उसमें CO2 निकलता है, CO2 टाइप होता है। सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला क्या होता है? CTC, जिसका फुल फॉर्म आप लोगों को बार बार कार्बन टेट्राक्लोराइड, CTC का फुल फॉर्म होता है कार्बन टेट्राक्लोराइड। बार बार पूछा जाता है, कार्बन टेट्राक्लोराइड का फुल फॉर्म होता है CTC टाइप। ये जो होता है, अब सुनिए, जल भरा रहेगा तो ये केवल A टाइप की आग को बुझाएगा, बात समझ में आ गया। फोम रहता है, ये भी A टाइप की आग को बुझाता है। शुष्क पाउडर, ये A B दोनों को बुझाता है। CTC, ये A B C D सभी प्रकार की आग को बुझाता है, लेकिन अगर कहीं पूछ दे कि सबसे अच्छा फायर इंस्टिट्यूशन कौन सा होता है, तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि सबसे अच्छा फायर इंस्टिट्यूशन क्या होता है? CTC टाइप। इससे हम विद्युत से लगी आगे, यानी CTC क्या होता है? A B C D सभी प्रकार की आग को बुझा सकता है। अब आप लोग अपने कारखाने में जाएंगे, अपने स्कूल में जाएंगे, तो वहां फायर इंस्टिट्यूशन रेड कलर का रखा होता है। आप लोग प्रैक्टिकल करिएगा कि रेड कलर का रखा होता है। रेड कलर के ऊपर देखिएगा कि क्या क्या लिखा है। आज के बाद जाइएगा, अपने ITI में जाइएगा, कहीं भी जाइएगा, कारखाने में जाइएगा, तो फायर इंस्टिट्यूशन को देखिएगा, कोने में लगा रहता है। अगर कोने में लगा रहता है तो उस पर लिखा रहेगा A B C D। अगर केवल A लिखा है तो जान जाइएगा कि केवल A प्रकार की आपको बुझाएगा। B C D लिखा है, यानी उसमें जितना लिखा रहेगा उतना आपको पता हो जाना चाहिए कि क्या लिखा। अगर A भी लिखा है तो आप जान जाइएगा कि A और B दोनों प्रकार को बुझाएगा। ABC लिखा है तो आप जान जाइएगा कि आग इतने प्रकार की आग को बुझा सकता है। अगर पूरा लिखा है A B C
डी। अगर ये पूरा लिखा हुआ है तो जान लीजिएगा कि ये जो फायर एक्सटिंग्विशर है ये सबसे अच्छा फायर एक्सटिंग्विशर है और ये सभी प्रकार के आग को बुझा सकता है। सबसे बढ़िया फायर एक्सटिंग्विशर सीटीसी, CO2 भी ठीक होता है, लेकिन सबसे अच्छा जो फायर एक्सटिंग्विशर होता है वो सीटीसी होता है। तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि फायर एक्सटिंग्विशर क्या होता है। आग को बुझाने वाला यंत्र होता है। आग को बुझाने वाले यंत्र 5 प्रकार के होते हैं: जेल टाइप, फोम टाइप, शुष्क पाउडर टाइप, CO2 टाइप और सीटीसी टाइप फायर एक्सटिंग्विशर। सीटीसी में क्या होता है? कार्बन टेट्रा क्लोराइड होता है। तो ये आपको पता होना चाहिए। जब ये निकल जाता है फिर उसके बाद आप लोगों के सामने पेश करते हैं। आप लोगों के सामने फिर आता है भाई, चलिए आप लोगों के सामने अब हमारी थ्योरी आगे बढ़ रही है। 5 years, चलिए इसको 60 स्क्रीन ले लीजिए, 60 स्क्रीन ले लीजिए तब आपको बता। ये हमारा फायर एक्सटिंग्विशर हो गया। फायर एक्सटिंग्विशर के बाद आता है, चलिए मिटाते हैं। ये हो गया हमारा फायर एक्सटिंग्विशर। फायर एक्सटिंग्विशर 5 years, 5 years कॉन्सेप्ट ये होता है 5 years कॉन्सेप्ट, 5 years कॉन्सेप्ट। ये पूछ लेता है कभी कभी 5 years कॉन्सेप्ट क्या होता है, तो आप लोगों को पता होना चाहिए। नंबर 1, 5 years कॉन्सेप्ट का मतलब होता है नंबर 1 ये सॉर्टिंग। नंबर 1 से क्या होता है? सॉर्टिंग। नंबर 2 से होता है सेटिंग। नंबर 2 से होता है सेटिंग। नंबर 3 से स्टैंडर्डाइजेशन, स्टैंडर्डाइजेशन। नंबर 4 से होता है, नंबर 4 से सिंप्लीफिकेशन। सिंप्लीफिकेशन। और नंबर 5 से होता है सेल्फ डिसिप्लिन, सेल्फ डिसिप्लिन, सेल्फ डिसिप्लिन, सेल्फ डिसिप्लिन। ये होता है 5 years, आपको पता होना चाहिए। क्या होता है? सॉर्टिंग होता है, सेटिंग होता है, स्टैंडर्डाइजेशन होता है, सिंप्लीफिकेशन होता है, फिर सेल्फ डिफिनेशन होता है। कभी कभी पूछ लेता है कि ये क्या होता है, तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि क्या होता है। अच्छा, एक मिनट भाई, ये जो होता है सिंप्लीफिकेशन पहले होता है, स्टैंडर्डाइजेशन बाद में होता है। चलिए क्रम पूछ लेता है कभी कभी ना, तो आप लोगों को पता होना चाहिए। सिंप्लीफिकेशन तीसरे नंबर पे होता है, सिंप्लीफिकेशन होता है, फिर होता है स्टैंडर्डाइजेशन। 5 years का कॉन्सेप्ट है। इसमें केवल ऑर्डर पूछता है, आप लोगों को याद होना चाहिए। जब इसको आप 2-3 बार पढ़ लेंगे तो आप सॉर्टिंग हो गया, सेटिंग हो गया, सिंप्लीफिकेशन हो गया, स्टैंडर्डाइजेशन हो गया और सेल्फ डिसिप्लिन होता है। सेल्फ डिसिप्लिन ये 5 years का कॉन्सेप्ट होता है। तो 5 years कॉन्सेप्ट में इतना जानिए कि 5 years होते हैं। 5 years में क्या होता है? सबसे पहले बात होता है सॉर्टिंग, फिर सेटिंग, सिंप्लीफिकेशन, स्टैंडर्डाइजेशन और फिर उसके बाद होता है सेल्फ डिसिप्लिन। उसके बाद होता है सेल्फ डिसिप्लिन के बाद होता है इलेक्ट्रिकल मेंस। अब इसको नोट कर लीजिए आप लोग, तब आगे बताएं। इलेक्ट्रिकल मेंस, इलेक्ट्रिकल मेंस में आप लोगों को हम फिगर बना के दिखाएंगे इलेक्ट्रिकल मेंस में क्या होता है। चलिए इलेक्ट्रिकल मेंस में क्या करते हैं? सप्लाई बनाते हैं सबसे पहले। अब आ जाइए आप लोग इलेक्ट्रिशियन में। इतना तो आप लोगों को पता होना चाहिए। जो शुरू में पूछता है कि आग क्या होते हैं, ये सब होते हैं, ये नोट प्रिपेयर करने के लिए बहुत जरूरी होता है। अब उसके बाद होता है विद्युत ट्रांसमीटर कैसे करते हैं। सबसे पहली बात, यहाँ एक केंद्र होता है, केंद्र को GS बोलते हैं, जनरेटिंग स्टेशन। आपको पता होना चाहिए क्या?
ये केंद्र होता है, जीएस होता है। ये 11 केवी तक भारत में उत्पन्न होते हैं। 11 केवी, 11 केवी के बाद ट्रांसफार्मर लगता है, आपको पता होना चाहिए। ट्रांसफार्मर लगता है, यहाँ पर भी एक ट्रांसफार्मर होता है। ये जो ट्रांसफार्मर होता है स्टेप अप ट्रांसफार्मर होता है, स्टेप अप होता है, टीएफ होता है, स्टेप अप टीएफ होता है। फिर उसके बाद यहां से एक लाइन जाती है जिसको बोलते हैं प्राइमरी ट्रांसमिशन। प्राइमरी ट्रांसमिशन के बाद फिर ट्रांसफार्मर लगता है, ये ट्रांसफार्मर, फिर एक ट्रांसफार्मर लगता है। ये जो होता है, ये जो ट्रांसफार्मर होता है 11 केवी से 132 केवी तक, यानी स्टेप अप करता है। उसके बाद ये जो 132 केवी से 33 केवी तक ये आता है, ये स्टेप डाउन होता है। आपको पता होना चाहिए, ये जो होता है स्टेप डाउन होता है, टीएफ होता है, स्टेप डाउन टीएफ होता है। जनरेटिंग स्टेशन स्टेप करते हैं, फिर उसके बाद स्टेप डाउन होता है। और स्टेप डाउन के बाद ये जो बीच में आता है, ये प्राइमरी, यहाँ जो होता है ये सेकेंडरी ट्रांसमिशन होते हैं। ये जो काम होता है ये सेकेंडरी ट्रांसमिशन होते हैं, सेकेंडरी ट्रांसमिशन होते हैं। सेकेंडरी ट्रांसमिशन के बाद ट्रांसफार्मर फिर लगता है, ये ट्रांसफार्मर लगता है। ट्रांसफार्मर के बाद क्या होता है, ये 33/11 हो गया, 33/11 केवी हो गया, 33/11 केवी हो गया। 33/11 सब स्टेशन बनते हैं, यहाँ सब स्टेशन बनकर आते हैं। ये सब स्टेशन आता है, ये सब स्टेशन बोलते हैं, जिसको आप लोग अपनी भाषा में हाइड्रोलाइजर बोलते हैं। ये सब स्टेशन होता है। सब स्टेशन के बाद ये प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन होता है, ये प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन होता है, प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन होता है। फिर उसके बाद यहाँ फिर एक ट्रांसफार्मर लगता है, यहाँ ट्रांसफार्मर लगता है, यहाँ ट्रांसफार्मर लगता है। ये भी सब स्टेशन है, सब स्टेशन होता है। और यहाँ से जो जाता है ये सेकेंडरी होता है, ये सेकेंडरी दिख रहा है, हाँ दिख रहा है। सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन होता है, ये सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन होता है। सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन के बाद लास्ट में सर्विसमैन होते हैं, हमारे सर्विसमैन यानी घर में चले जाते हैं। ये आपका जनरेटिंग स्टेशन होता है। चलिए इतना आप लोग तैयार कर लीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो हेल्पदायक लगता है तो आप लोग शेयर करिएगा, शेयर करके बताइए कि इलेक्ट्रिशियन थ्योरी एक चैनल पे पढ़ाई जा रही है जो एकदम डिटेल होगी, आप लोगों के लिए लाभदायक होगा। और हम चाहेंगे कि इसको शेयर करिए और हमारा आप लोग सपोर्ट करिए। और हम आपको ये विश्वास दिलाते हैं कि इलेक्ट्रिशियन थ्योरी को पूरा चैप्टर वाइज आप लोगों के सामने खत्म करेंगे। खत्म करके फिर इसको आप लोगों को दोहराएंगे, TG2 हो, चाहे यूपीपीसीएल TG2 हो, चाहे यूपी आर्डिनल TG2 हो, क्लियर करवाने का गारंटी है कि आप लोग अगर हमारे साथ लगे रहते हैं तो हम आप लोगों को क्लियर कराएंगे। तैयारी भी करते रहिए और अपना नोट भी प्रिपेयर करते रहिए। चलिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्ते।